देखिए, जिस तरह से ये नई बात नहीं हुई जेएमएम पार्टी के लिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो कि बड़े लीडर उस पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे, तब उस समय के किस तरह से वो पार्टी चलाते थे, किस तरह सम्मान पूर्वक एक एक लीडर को, नेता को वो देखते थे, और अगर रूठ भी जाते थे तो उनके घर में जा करके उनको पैर पकड़ देते थे, मनाते थे। और इसी को देखते हुए सब एक दूसरे के साथ में, पार्टी के साथ में जुड़ करके सभी नेता लीडर रहते थे। आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे कोई जेएमएम पार्टी में बचा नहीं रह गया है कि एक एक नेता का सम्मान किया जाए। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से हेमंत जी को जेल यात्रा करना पड़ा, उस समय ये स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस परिस्थिति में उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया शॉर्ट टाइम के लिए। जिस तरह से वो चंपई जी एक बड़े लीडर है और बाबा के साथ में वो आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए, और अगर उनको सम्मान दिया गया, सीएम बना दिया गया, 2 महीना की बात थी, 2 महीना के बाद तो हम लोग को चुनाव में जाना ही था, तो ऐसे में उनको बने रहना देना चाहिए था उनका सम्मान के नाते। तो उनके सम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और हमारे अभिभावक हैं, हम चाचा बोलते हैं उनको, तो उस नाते हम भी सम्मान करते हैं। और इसको सभी ने इस चीज़ को देखा तो सब ने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है, और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं, और उसके नाते देखा जाए तो आप बहुत दुख में थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया। वही मैम, जेएमएम की स्थिति देखे तो अंदर खाने में क्या चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि जो बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, जेएमएम के अंदर क्या देख रहे हैं? देखिए, सब बातें तो सामने आ पहुंची है। एक तरह लोबिन जी भी है, वो कई समय से उनका भी बातों को पार्टी स्तर पर तजब्बुर नहीं दिया जा रहा था, तो वो भी काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे। लेकिन उनको मनाने के लिए कोई जेएमएम तरफ से कोई लीडर आगे नहीं बढ़ रहे थे। और आज हो सकता है क्या करीब करीब क्लियर है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में अभी उस जो पार्टी है जेएमएम पार्टी में अभी पूरा पार्टी ही टूटने के कगार पर है। ये पार्टी का अस्तित्व अभी मिटने वाला है, क्योंकि पार्टी में आज तक दलाली और दलाल किस्म के लोग ही चला रहे थे, तो ऐसे में तो पार्टी टूटेगा ही। क्या कितना इफेक्ट पड़ेगा चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता का छोड़ना, जेएमएम पार्टी को छोड़ना? देखिए, एक जो बड़े लीडर और पार्टी से जब हटने लग जाते हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पब्लिक का भी यही कहना है, पब्लिक भी त्रस्त हो चुके हैं। जिस तरह से युवाओं को ठगा गया है, 4.5 साल हो गए, उनके हाथ में नौकरी कहाँ है। यहाँ पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो झारखंड की स्थिति है, परिस्थिति है, उसके लिए अलग राज्य का गठन किया गया था, लेकिन वो तो मकसद पूरा हो ही नहीं पाया। 24 साल में भी जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो बदलाव तो होना ही है। बहुत उम्मीद किए थे झारखंड की जनता की, एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो उनसे सारी उम्मीदें पूरा होंगे, लेकिन कोई उम्मीद पूरा नहीं हो पाया। नौकरियां नहीं मिली, सबसे पहली बात तो जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं दर दर के भटक रहे हैं। वो वादा भी तो किए थे ना, 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे,
और नहीं तो नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,000। अब क्या हुआ, अभी पूछ रहे हैं राज्य के जो हमारे नवयुवक है सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, भाई सदन में भी आप लोग देखे ही किस तरह से विधायक लोग भी पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से पूछे, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं, सबको चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोग भी विपक्ष में थे तो आप लोग बातें को क्यों नहीं रखे, तब क्या जवाब देंगे। जब विधानसभा में भी उनको पूछा गया तो उनके साथ विधायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया सबने देखा। रात तक डटे रहे, दूसरे दिन तक डटे रहे विधानसभा सदन के अंदर में। वहां पर बिजली तक को काट दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, शौचालय तक को बंद कर दिया गया। मतलब किसी तरह से ये लोग वहां से भाग जाए। तो पूछने पर क्या स्थिति होती है। युवा आक्रोश रैली को आप लोग देखें मोराबादी मैदान में कि एक युवा आक्रोश क्यों है। 4.5 साल तक आप उनको झुला के रख दिए तो आक्रोश है। भाई वो भी सरकार से पूछने के लिए एकजुटता दिखाए। एक मोराबादी मैदान में, रांची जिसे राजधानी में अगर वो लोग आ करके बोलेंगे नहीं तो कहाँ बोलेंगे, दूसरे राज्यों में तो नहीं जाएंगे। तो उस भीड़ को भी शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि उस दिन हम मीटिंग में थे वहाँ मैदान में। हम देख रहे थे कितना शांतिपूर्ण ढंग से सब कोई अपने बातों को रख रहे थे, नेताओं का बातों को सुन रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से सरकार ने ऐसे आदेश दे दिया, भाई इसको शांतिपूर्ण ढंग से क्यों करने दिया जाएगा। ये बड़ा षड्यंत्र था। देखिए मीटिंग खत्म होने को है, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये क्या आदेश ऐसे दे दिया गया कि हम लोग देखें कि सरकार के तरफ से जो निर्देश दिया गया पुलिस वाले को, पुलिस बल को, पथराव किए, लाठीचार्ज किए, जहरीले आंसू गैस छोड़ा गया और रबर बुलेट का जो गोला है। हम तो पहली बार इस तरह का नज़ारा देखे मीटिंग में। कभी तो ऐसा 15 साल में हम कभी ऐसा मीटिंग को फेस नहीं किए थे। उस जगह में रणभूमि बन गया था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में युद्ध चल रहा है। तो ये लोकतंत्र है, ये झारखंड के अंदर में ऐसा परिस्थिति। सरकार ने पुलिस बल को पूरा तैयारी के साथ भेज दिया था। कितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कितने लोग घायल हुए, बड़े लीडर भी घायल हुए। तो ये क्या मतलब, इस सरकार को इस तानाशाही बोला जाए, गुंडा बोला जाए, क्योंकि आपके पास पावर है, आप सरकार में है, आपके पास पावर है, लेकिन आप पावर को किस तरह, मतलब कानून को भी हाथ में ले रहे हैं। तो ऐसा पावर का क्या काम है, पब्लिक देख रहे हैं। आने वाले दिनों में जनता आप बड़ा फैसला लेंगे और सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी इस राज्य का जो विकास है और सबको सम्मान जो मिलेगा। नेता को तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या सम्मान दिए, एक एक करके सब छटक रहे हैं। आम जनता को भी सम्मान नहीं है। तो आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबको सम्मान मिलेगा। आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है और जो इस पार्टी को छोड़कर गया है वो उसको सफलता नहीं मिली है, या तो उसे वापस आना पड़ा है या फिर पर्दे के पीछे वो चला गया है। देखिए वो पुराना बात हो गया है, जो वापस आना पड़ा। आप किसी को वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी को नहीं तोड़ रहे, ना किसी के घर को तोड़ रहे। ये जो जेएमएम एक परिवार बोला जाता है, परिवार में जब आप अपना परिवार के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या आप 3.5 करोड़ जनता को क्या आप संभाल पाएंगे? ये सवाल है, बड़ी सवाल है जनता के सामने। ये आरोप
प्रत्यारोप लगाना बंद करे और अपने गिरेवान में पहले झांक के देखे क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। भी टूटेगा, अभी कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि आप जब घमंड में चूर रहेंगे ना, तो आपका घमंड तो जो घमंड में आज तक रहे हैं, क्या हुआ है उनका, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब इन लोगों का अस्तित्व जो है कि पूरे तरह से खत्म होगी, तभी इनको समझ में आएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थिति क्या देख रहे हैं भाजपा की? देखिए, जीत होगी, क्योंकि पब्लिक अब पूरे तरह से निर्णय ले चुके हैं भाई। पब्लिक ने देख लिया, ये 4.5 साल में सब कुछ देख लिया, सब समझ चुके हैं। सब तो आप झूठ ही बोले हैं, झूठा वादा, झूठ बोले हैं, तो अभी टिकने देने वाले नहीं है इस सरकार को। पूरा सबने संकल्प कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।